अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं कि एक शख्स ज़ीरो से कैसे सुपरस्टार बन गया। तो आइए शुरू करते हैं। अमेरिका में पैट्रिक कोम्स नामी एक आदमी को जंक मेल मौसूल होती है। इसमें $95,000 का चेक था। उसने मजाक के तौर पर इस जाली चेक को बैंक में जमा करवाने का फैसला किया। इस चेक पर वाज़े लिखा हुआ था कि चेक असली नहीं है, लेकिन फिर भी इसने जमा करवा दिया। जमा करवाते वक्त इसने चेक की पिछली साइड पर एक स्माइली फेस भी बना दिया। चेक जमा करवाने के बाद उसे उम्मीद थी कि इसके मजाक की तारीफ की जाएगी, लेकिन इसे कोई कॉल बैंक से मौसूल नहीं हुई। इसे 3 दिन बाद पैसों की ज़रूरत पड़ी। रकम लेने जब बैंक गया तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि इसके अकाउंट में $95,000 जमा करवा दिए गए हैं। यह बैंक की बहुत बड़ी गलती थी और इसके लिए हैरत का झटका था। उसने ये देखते हुए अपने दोस्तों से मशवरा किया तो उन्होंने बोला कि कुछ दिन इंतज़ार करो, चेक खुद ही बाउंस हो जाएगा। तकरीबन 3 हफ्तों के बाद ये बैंक मैनेजर के पास गया। उससे इस मामले पर बात की तो मैनेजर ने कहा, कानून के मुताबिक अगर एक चेक पास कर दिया जाए तो 10 दिन के बाद उसे बाउंस नहीं किया जा सकता। वो इस बात की तसल्ली के लिए लाइब्रेरी चला गया और बैंक की किताबों में सर्च करने लगा और इसे ये जानकर हैरत हुई कि बैंक मैनेजर भी गलती पर था। अमेरिकी कानून के मुताबिक चेक को 24 घंटे के बाद बाउंस नहीं किया जा सकता। बैंक से गलती से आने वाली अब सारी की सारी रकम $95,000 अब उसकी थी। ये शख्स जैसे चाहता इस रकम को खर्च कर सकता था, लेकिन इसने कैश चेक के ज़रिए ये रकम निकलवाई और उसने ये रकम सेव डिपॉजिट में जमा करवा दी और उम्मीद करने लगा कि शायद बैंक को अपनी गलती का एहसास हो जाए। इसी दौरान इसे जंक मेल भेजने वाले का भी ख्याल आया। उसे लगा उसने कई लोगों को ये चेक भेजे हैं और इसके अकाउंट से अच्छे खासे पैसे उड़ चुके होंगे। उसे उम्मीद थी कि जंक मेल भेजने वाले को ज़रूर अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन उधर से भी उसे कोई कॉल मौसूल नहीं हुई। दूसरी तरफ बैंक को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और इस बात को तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। उन्होंने मुहज़्ज़ब तरीके की बजाय बदमाशी का तरीका अपनाया और एक रिटायर्ड फौजी को इसके घर भेजा, जो जाकर इसे धमकाने लगा। अब इसकी भी जिद बन गई थी कि जब तक बैंक अपनी गलती का एतराफ़ तहरीरी तौर पर नहीं करेगा, तब तक वो रकम वापस नहीं करेगा। बैंक वालों ने इस शर्त को कबूल नहीं किया। उल्टा बैंक ने पैट्रिक के खिलाफ हर जाने का दावा कर दिया। दावे के बाद पूरे अमेरिका में ये एक नेशनल इशू बन चुका था। बड़े बड़े वकील इस पर तबसरा करने लगे। बैंक के कवानीन की किताबें सर्च की जाने लगी। पैट्रिक कोम अब अमेरिका में एक सेलिब्रिटी की हैसियत रखने लगा था। लोग भी पैट्रिक के हामी बन गए थे, क्योंकि वो पहले ही बैंकों के रवैयों से तंग थे। पैट्रिक को एक बार फिर बैंक की तरफ से धमकियां दी गईं। होना तो ये चाहिए था कि बैंक अपनी गलती तस्लीम करके शराफत से अपने पैसे वापस ले लेता, लेकिन बैंक वालों ने बदमाशी का रास्ता इख्तियार किया। अब पैट्रिक की भी ये जिद बन गई थी। उसने मौके का फ़ायदा उठाया और इसको कैश करने का फैसला किया। वो सेलिब्रिटी तो पहले बन चुका था, लिहाजा उसने अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट्स में स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर दी। उसके ये शोज़ कामयाब होने लगे और ये खूब पैसे कमाने लगा। ये शोज़ में बैंक से मुतालिक अपना वाक़या बताता और खूब हंसवाता। ये 1995 की बात है। पैट्रिक ने बैंक वालों की खूब नाक रगड़वाई। पैट्रिक की एक ही शर्त थी कि बैंक अपनी गलती का एतराफ़ तहरीरी तौर पर करे और वो रकम वापस कर देगा। पूरी जग हंसाई के 6 महीने बाद बैंक को एहसास हो ही गया कि ये लड़ाई इन्हें बहुत महंगी पड़ रही है। आखिरकार बैंक ने तहरीरी तौर पर अपनी गलती तस्लीम की, जिसके बाद पैट्रिक ने रकम वापस कर दी। जब ये वाक़या पेश आया, पैट्रिक की उम्र 29 साल थी। आज वो 56 साल के हैं और एक कामयाब राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनकी बैंक की कहानी आज भी भरपूर तरीके से सुनाई जाती है। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।